डॉक्टर लाल बहादुर मौर्य के घर यथार्थ गीता पाठ आयोजन। अंबेडकर नगर के पटोहा गानेपुर में यथार्थ गीता पाठ आयोजन। गीता सुगीता कर्तव्या के मनिये शास्त्र संग्रह यह स्वयं पदना भसी मुख पदादिनी सिरता। विश्व मनीषा की धरोहर यथार्थ गीता जो समय के महापुरुष तत्व दृष्टा परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के श्रीमुख से निसृत वाणी है और ये श्रीमद् भागवत गीता का भाष्य है, जिसको पढ़ने मात्र से धर्म समन्वयक भ्रांतियों का शमन हो जाता है और गीतों साधना की जागृति हो जाती है। पूज्य श्री स्वामी जी का वक्तव्य है कि यथार्थ गीता का घर घर में वाचन होना चाहिए, पूरे विश्व मनीषा के हाथों में होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान के इसी आदेशन निर्देशन के क्रम में आज से डॉक्टर लाल बहादुर मौर्य एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के घर यथार्थ गीता पाठ का आयोजन हो रहा है, जो 20 घंटे चलेगा। डॉक्टर लाल बहादुर मौर्य शक्तिशगढ़ आश्रम में पूज्य गुरुदेव भगवान का साक्षात दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद ही उन्होंने संकल्प लिया कि यथार्थ गीता पाठ का आयोजन घर पर कराएंगे, जिसका अनुपालन आज पूज्य गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। एकमात्र गीता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, फिर यह मतभेद क्यों? वस्तुतः वक्ता एक ही बात कहता है, किंतु श्रोता यदि 10 बैठे हों तो 10 प्रकार के आशय ग्रहण करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि पर तामसी राजसी अथवा सात्विक गुणों का जितना प्रभाव है, उसी स्तर से उस वार्ता को पकड़ पाता है, इससे आगे वह समझ नहीं पाता। अतः मतभेद स्वाभाविक है। विभिन्न मतवादों से और कभी-कभी एक ही सिद्धांत को अलग-अलग काल और भाषाओं में व्यक्त करने से साधारण मनुष्य संशय में पड़ जाता है। बहुत सी टीकाओं के बीच वह सत्य धारा भी प्रवाहित है, किंतु शुद्ध अर्थ वाली एक टीका हजारों टीकाओं के बीच रख दी जाए तो उनमें यह पहचानना कठिन हो जाता है कि यथार्थ कौन है। वर्तमान काल में गीता की बहुत सी टीकाएं हो गई हैं, सभी अपनी अपनी सत्यता का उद्घोष करती हैं, किंतु गीता के शुद्ध अर्थ से वे बहुत दूर हैं। निसंदेह कुछ महापुरुषों ने सत्य का स्पर्श भी किया, इन कतिपय कारणों से वे उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत न कर सके। श्री कृष्ण के आशय को हृदयंगम न कर पाने का मूल कारण है कि वे एक योगी थे। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत भाव समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेष पर्याप्त क्रियात्मक हैं, जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता, बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था, वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।